स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 भाषा एवं व्याकरण। चैप्टर 1 है भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले तो भाषा के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमें अपनी या दूसरों की बातों को समझने या समझाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। हमें अपनी या दूसरों की, ठीक है, बातों को समझने या समझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा की, ठीक है। भाषा के बिना हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते या दूसरे की बात को हम नहीं समझ सकते। भाषा के द्वारा ही हम दूसरे की बातों को समझ सकते हैं और हम अपनी बातों को समझा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? दो, ठीक है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई बात, ठीक है, मौखिक भाषा कहलाती है। बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई बात क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। जैसे मैं आप लोग को बोलकर समझा रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो? सुनकर समझ रहे हो, तो ये कौन सा भाषा कहलाया? मौखिक भाषा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखकर व्यक्त की गई और पढ़कर समझी गई बात लिखित भाषा कहलाती है। लिखकर व्यक्त की गई और पढ़कर समझी गई बात क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को ऐप्स में लिखकर क्वेश्चन आंसर लिखकर अपलोड कर देती हूँ, आप लोग क्या करते हो? उसे पढ़कर समझते हो। ये क्या कहलाया? लिखित भाषा कहलाया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा व अन्य भाषा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रभाषा व अन्य भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा भी कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, ठीक है। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। भारतीय संघ द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान के द्वारा क्या किया गया है? 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में क्या किया गया? मान्यता प्रदान किया गया। किसको? हिंदी, ठीक है। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ओके। इसे हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रभाषा भी करते हैं, ठीक है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को, ठीक है, मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन सा है? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, असमिया, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, उर्दू, सिंधी, बांग्ला और कश्मीरी। ये हमारे जो 22 भाषाएं हैं, इनको भारतीय संविधान द्वारा क्या हुआ? मान्यता प्राप्त की गई थी, मान्यता प्रदान किया गया इसे, ठीक है। ये 22 भाषाओं को, 22 भाषा के अलावा हमारे देश में और कोई भाषा नहीं है, और भाषा है लेकिन उन लोगों को मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि, ठीक है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उन्हें लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है, ठीक है, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उन्हें लिखने के ढंग या विधि को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। हमारी भाषा, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अलग अलग
गुजराती व मराठी। इसका लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, गुजराती व मराठी का लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है। उसी प्रकार बांग्ला, बांग्ला का लिपि क्या है? बांग्ला। ठीक है। बांग्ला का लिपि क्या है? बांग्ला। उर्दू का लिपि है फारसी। उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन। ठीक है। अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन। लिपि क्या है? लिखने के ढंग या विधि। ठीक है। भाषा के लिखने के ढंग या विधि को हम क्या करते हैं? लिपि करते हैं। ठीक है। लिपि के द्वारा ही हम लोग भाषा लिखने का तरीका सीखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा के शुद्ध रूप में बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना हमें क्या कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम लोग भाषा के शुद्ध रूप में बोलने सीखे, पढ़ने सीखे या लिखने सीखे। अगर व्याकरण नहीं होता तो हम लोग भाषा के शुद्ध रूप नहीं सीख पाते। ठीक है। जैसे यहाँ पे माँ पानी पीना है मुझे, माँ पानी पीना है मुझे, ये वाक्य सही कर्म में है। ये वाक्य तो सही है, परंतु शब्दों का जो कर्म है, जो लिखा हुआ है, वो सही कर्म में नहीं है। ठीक है। इसका सही कर्म में क्या होगा? माँ मुझे पानी पीना है। ठीक है। ये हमें कौन सिखा रहा है? व्याकरण सिखा रहा है। ठीक है। इस सही कर्म में लिखने का सही ढंग, सही कर्म में लिखने का या शुद्ध रूप में बोलने के लिए कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। ठीक है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, चिड़िया पेड़ में बैठी है। ये वाक्य क्या सही है? चिड़िया पेड़ में बैठी है। इसका वाक्य सही क्या होगा? सही। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये वाक्य सही है। यहाँ ये जो में है, कारक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है। में क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग, इसमें गलत है। यहाँ में नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब होगा। ठीक है। हम लोग और एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लड़की गुड़िया से खेल रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। लड़की गुड़िया से खेल रहा है। यह वाक्य क्या सही है? लड़की गुड़िया से खेल रहा है। यहाँ पे लड़की स्त्रीलिंग है और यहाँ पे खेल रहा है, ये पुल्लिंग का लगा हुआ, इसलिए यह वाक्य क्या है? सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? लड़की गुड़िया से खेल रही है, ये वाक्य सही है। ठीक है। अब हम लोग पहला चैप्टर का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के ऊपर हम लोग क्या करना? सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। मौखिक रूप द्वारा भाषा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा? एक बार और क्वेश्चन सुनिए। मौखिक रूप द्वारा भाषा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा? इसमें क्या होगा? बोलकर। बोलकर के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है। भाषा के किस रूप को मान्यता प्राप्त नहीं है? भाषा के किस रूप को मान्यता प्राप्त नहीं है? मौखिक रूप को, लिखित रूप को या सांकेतिक रूप को? इसमें क्या होगा? सांकेतिक। ठीक है। मौखिक और लिखित रूप को मान्यता प्राप्त है, सांकेतिक को मान्यता प्राप्त नहीं है। ग नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे मिलता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे मिलता है? लिपि से, व्याकरण से या राष्ट्रभाषा से? इसमें क्या होगा? व्याकरण से। ठीक है। व्याकरण से ही हम लोगों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान मिलता है। कितनी भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसमें क्या होगा? 22, 20
ये 18, इसमें क्या होगा 22। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। दूसरा नंबर है सही शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें है हमें अपनी या दूसरों की बातों को समझने या समझाने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की। इसमें क्या होगा? व्याकरण। यानी हम लोग व्याकरण को भरेंगे। ठीक है, इसका ख नंबर है हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को दिवस मनाते। कौन सा दिवस मनाते हैं? हमें प्रतिवर्ष 14 सितंबर को दिवस मनाते। कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस या हिंदी दिवस? इसमें क्या होगा? हिंदी। ख नंबर में हम लोग भरेंगे हिंदी। ठीक है, ख नंबर में हम लोग हिंदी भरेंगे। रोमन लिपि भाषा में लिखी जाती है, उर्दू या अंग्रेजी? रोमन किसकी लिपि है? उर्दू या अंग्रेजी? इसमें क्या होगा? अंग्रेजी। ठीक है, घ नंबर है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा या लिपि के द्वारा? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? व्याकरण के द्वारा या लिपि के द्वारा? तो घ नंबर में हम लोग भरेंगे व्याकरण। अंगा नंबर है परीक्षा देते समय छात्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जब परीक्षा देते समय किस भाषा का छात्र प्रयोग करते हैं? मौखिक या लिखित? तो इसमें अंगा नंबर में भरेंगे हम लोग लिखित। ठीक है, ज्यादातर छात्र क्या करते हैं? परीक्षा देते समय लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट। 3 नंबर है भारतीय संविधान द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उनके सामने सही का और जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।